So we are not claiming हमने बंद कर दिया है. We are saying we have reduced the risk of it. He changed my vision about this because when we used to do haircut करना है तो वो भी एक certain angles पे कटेगा. Struggles बहुत थे. मेरे डैड को पता ही नहीं था कि मैं जयपुर में हेयर ड्रेसिंग करने गया हूँ. उनको झूठ बोला हुआ था मैंने कि मैं कुछ कंप्यूटर का कोर्स कर रहा हूँ. आई एम ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल. तो मेरा काम है जाके सिखाना, मेरे प्रोडक्ट्स के बारे में बताना. उनको अच्छा लगता है तो वो यूज़ करते हैं. आपने आहा और ओमेगा 9 पढ़ा, राइट? करेक्ट. सो AHA बेसिकली इज अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड. इट हेल्प्स टू रिकंस्ट्रक्ट योर हेयर. सो एट द एंड ऑफ द डे मैंने जितना मेरा सैलून का एक्सपीरियंस है, आप आपके बालों को सिर्फ जो आखिरी के 2 इंच है ना उससे जज करोगे. एलर्जी का जो मेन कारण है ना, दैट इज अमोनिया. पीपल थिंक दैट वे. अगर आपको कोई सर्विस पसंद नहीं आई ना सैलून में, यू विल नेवर से कि मुझे अच्छा नहीं लगा. यू विल स्माइल, हाँ अच्छा करा है. यू विल नेवर गो बैक टू दैट सैलून. सबको ऐसा लगता है कि मैंने आज 6 महीने का कोर्स कर लिया, कल से मेरे को सैलून में जॉब मिल जाएगी एज अ हेयर ड्रेसर. Hello everyone, this is Avni here from Edge Talks, and today we have Mayank Sharma, educator come mentor from Vela Professional. Welcome Mayank to the show. Thank you so much, Avni. And thanks for taking time out of your busy schedule, and we would love to hear from you, your journey, and if you can give us insights of the hair industry, how you have been and why you chose this professional career, and how you are trying and what are your plans, to change, to bring the change in this industry. All right, so thank you so much, Avni, for having me here. So most important thing about me being a hairdresser, I never wanted to be one. मुझे ये जो जॉब थी ना ये कभी अच्छी लगती नहीं थी because I've grown up amongst people who were hairdressers in my family. Nice. But like there were some family circumstances and this was easy money. I got into this and we had a family salon in Jaipur. Still it is running, and I went there and I started having generating some keen interest. वहाँ से मेरे को इंटरेस्ट आने लगा. तो पहले मैं बैक एंड का काम जैसे अकाउंट्स देखना, क्लाइंट्स को अटेंड करना, हेल्प डेस्क पे बैठना, वो करता था. धीरे धीरे करके मेरा इंटरेस्ट आने लगा बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड टू बी एन इंजीनियर और समथिंग हु इज रिलेटेड टू साइंस. देन आई स्टार्टेड टेकिंग द क्लासेस ऑफ वेला एंड डिफरेंट ब्रांड्स एज वेल. So I met this guy named Gaurav Gupta. He is my boss right now and he was my mentor then. And the way he, taught the theory behind hair color, the science behind the hair color, how color is formed, and कैसे आप एक चीज़ से किसी सामने वाले का पूरा खूबसूरती बदल सकते हैं, उसको कितना खुश कर सकते हैं, and at the same time you can get paid for it. Right. So that guy changed my vision, and my Mamaji, who is my coach in real life, he changed my vision about this because when we used to do haircut करना है तो वो भी एक certain angles पे कटेगा, डिग्री पे कटेगा. तो I thought of myself as a person जो शायद बिल्डिंग बना रहा है. It's like creating a structure when you're cutting hair, right? So that ways, and when I was coloring, then there was a lot to understand कि स्किन टोन के हिसाब से करना है, आँखों का कलर कैसा है वैसे करना है, आपके आईब्रोज का कलर कैसे है वैसे करना है. तो ये सब चीज़ें से मेरा फिर उसमें इंटरेस्ट आने लगा बिकॉज देयर वाज सम साइंस रिलेटेड टू इट. एंड देन स्ट्रगल्स बहुत थे. मेरे डैड को पता ही नहीं था कि मैं जयपुर में हेयर ड्रेसिंग करने गया हूँ. उनको झूठ बोला हुआ था मैंने कि मैं कुछ कंप्यूटर का कोर्स कर रहा हूँ. So आप झूठ बोल के हाँ. तो एंड वो उनको 3 साल बाद कैसे पता लग गया. एंड देन ही टोल्ड मी कि अगर तेरे को ये करना है तो पूरे शिद्दत से करना, अच्छे से करना, बट आई वांट अ मास्टर्स डिग्री. सो मैंने MBA भी करा. तो आई एम अ मार्केटिंग मेजर अकॉर्ड लाइक एज पर माई एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, एंड आई एम अ ट्रेन्ड आर्टिस्ट फ्रॉम good academies from India and some abroad academies as well. So that's how I generated my hairdressing career. और मेरी जर्नी बहुत छोटी उम्र में स्टार्ट हो गई थी. I was 16 when I started doing hair. That's pretty young age. Yeah, and I have a complete experience of hairdressing on floor, like in a salon, for 10 years. And I'm an educator with Vela, and it's almost 8 years. Currently, I handle majorly North India. I used to handle education for Nepal as well. Nice. For Vela, and right now, currently, as the status and the analytics are, I am also one of the top Instagrammers for Vela India globally. Wow, that's an achievement. Yeah, so I take care of the education for premium salons in North India, Okay. Rajasthan,
and if needed anywhere in the country. So you're handling all the salons under Vela itself? Under Vela, or if there is a salon where we need to go and train them, Okay. and it's a big account for us, and it can generate some business for us, I go and train there. Okay, so basically you're running the proper programs and Programs, all for yes. the upcoming youth generation, right? Yes, new generations. And we have a studio at Karol Bagh Karol Bagh. where we educate people, educate What's the upcoming name of the hairdresser. studio? It's Vela International Okay, Studio. from the name of Vela itself. वेला itself. So हम लोग वहाँ पे नए अपकमिंग आर्टिस्ट जो है अकेडमीज के या सलॉन्स के, जो लोग अपने आप को फ्रॉम एन असिस्टेंट टू हेयर ड्रेसर बनाना चाहते हैं, दे वांट टू कार्व देयर नीश एंड मेक अ करियर फॉर देमसेल्फ, हम उन लोग को ट्रेन करते हैं. ऑल द बिग सलॉन्स जो अपनी टीम को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, हमारे कोई भी नए लॉन्चेस होते हैं, वो लोग वहाँ पे जाके उसका ट्रेनिंग ले सकते हैं. तो हम लोग टोटल वी आर अ टीम ऑफ लाइक 10 ट्रेनर्स इन दिल्ली. तो हम लोग के वहाँ पे एजुकेशन सेमिनार्स चलते रहते हैं. एंड ये इंडस्ट्री में आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि मैं क्यों आया और इससे मैं क्या बदलना चाहता. Exactly. I mean, what is the key point where you thought कि let's change it and get into this industry? तो सबसे पहले तो मैंने मेरा ही जो दिमाग के अंदर बैरियर था कि हेयर ड्रेसर कैन नॉट अर्न मच, Right. वो तोड़ा. दूसरा मैंने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये सीखी कि कुछ भी काम छोटा बड़ा नहीं है. एंड थर्ड ये था कि मेरे को अब जो मैं एजुकेटर क्यों बना, वो इसलिए बना क्योंकि मैंने जो 10 साल के अंदर अपना एक्सपीरियंस, अपना एजुकेशन, अपने स्किल्स अपग्रेड करे ना, मैं ये दूसरों को देना चाहता था. आई डिडंट वांट कि अगर मैं किसी दिन इस दुनिया से चला जाऊंगा तो मेरे साथ मेरी एजुकेशन ना चली जाए. इट शुड स्प्रेड. Exactly. So- ज्ञान बांटने से बढ़ता है. ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है. एंड आप बड़े भी तब होते हो जब आप बांटते हो. Exactly. सो ये मेरा सबसे जो तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था. एंड देन आई ऑल्सो वांटेड टू प्रूव अ पॉइंट टू माय फैमिली दैट हेयर ड्रेसिंग इज नॉट अ बैड जॉब. Exactly, because it needs a lot of, I mean, you have to convince a lot to your parents, in fact, or family or relatives that this profession is a very designated profession as well. I come from a Brahmin family. My dad's was the Delhi So police. you're a Brahmin. I'm a Brahmin. So Okay. my dad served Delhi police. My grandfather served Delhi police. My younger brother is serving Delhi police. Okay. I'm the odd one out. Okay, so everyone is in your family is from Delhi police, and you're the only one who is in hair industry. My wife's a professor. She was a former scientist with some company. So Wow, that's great. it was really hard to get married. Okay, yeah, because definitely उनकी family भी इतनी जल्दी agree नहीं कर रही होगी ये हेयर profession ड्रेसर को से लेके. तो अग्री नहीं किया, एजुकेटर जब हो गए तब अग्री कर agree लिया. कर गए थे. So this is the personal thing. This what has chosen. So second, I would like to ask you that we see there are a lot of hair artists in the industry right now. I mean, starting from so many people taking globally, from Bollywood industry, from Hollywood industry, and now we are seeing in Delhi there are a lot of pretty Yeah. good artists existing. So how you're coping up with the competition, because it's every day you have a new challenge coming up. I keep on hearing this. So for us, the challenge is to how to train those people who are famous now. Because for me, I go and educate. Okay. So competition for me is with myself only because I don't work in a salon. So अगर मैं salon में होता तो मेरा competition होता दूसरे artist से. So I'm on the other side of the table. Okay. तो मेरा काम है जाके सिखाना, मेरे products के बारे में बताना. उनको अच्छा लगता है तो वो use करते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता है तो they have some issues with that, or maybe whatever reason they don't want to use the product, or they have some tie-ups with different brands. तो उस केस में हमारा प्रोडक्ट वहाँ तक नहीं जाता है. तो कंपटीशन हमारा जैसे हम लोग किसी ब्रांड को छोटा बड़ा नहीं बोलते. हमारा कंपटीशन जो है, जो बेसिकली आर कंपटीशन आर लाइक डिफरेंट कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स, राइट? लाइक वी आर वेला, देयर आर सम डिफरेंट ब्रांड्स एज वेल. सो आर कंपटीशन इज विद देम इन टर्म्स ऑफ हाउ गुड वी आर डूइंग बिजनेस वाइज एज अ कंपनी एज अ होल, राइट? सो बट या आई मीन इट्स But गुड टू सी. business needs clients, right? Yeah. And clients come looking upon the products as well and the companies as For well. sure. So clients for us are the salon. Salon is the client for us. Correct. And so we keep on educating them because education is the key and pillar of this hairdressing. आज से बहुत वक्त पहले मैं अगर समझूं, जब मैंने hairdressing स्टार्ट की थी तो मेरे peer जो थे साथ में काम करने वाले, उनको एजुकेशन का बहुत दिक्कत था. Like I had people who used to smell the product and recognize कि कौन सा प्रोडक्ट है, कि वो नाम भी नहीं बोल पाते. Currently education is the main pillar कि हम कैसे कर सकते हैं. जो लोग आप देखोगे ना आगे गए हैं, ऐसा नहीं है कि उनका काम
बहुत कुछ अलग है. बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो काम बहुत अच्छा करते हैं क्योंकि वो बोल नहीं पाते हैं. Exactly. वो इसलिए आगे नहीं जा पाते I हैं. agree with you राइट. on this. हाँ. देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने राइट टाइम पे राइट नेल को हैमर किया है. Correct. डिजिटलाइजेशन इंडिया में जब बढ़ रहा था उन्होंने अपने आप को मार्केट किया. Exactly. And now they have gained whatever fame they have gained from there. So and दूसरा एक प्रोडक्ट एसोसिएशन भी होता है. राइट. हर किसी प्रोडक्ट का एक अपना एसोसिएशन होता है. तो द salons which use Vela product are get counted in premium salons. Currently as per 2024 का जो फर्स्ट हाफ था, we were the world's #1 color brand. Okay. तो in the world, right? And then हम लोग अपने आप को ये भी बोलते हैं कि we are the pioneers of innovation. हम लोग हर 6 महीने में 4 महीने में कोई एक नई टेक्निक लेके आते हैं, कोई नया प्रोडक्ट लेकर आते हैं जो बालों के लिए बहुत अच्छा है. अपनी पुरानी टेक्निक्स को हम रिवर्क करते हैं, रिवैम्प करते हैं, एंड वी कम अप विद अ प्रोडक्ट विच आर लाइक रियली इफेक्टिव एंड डिलीवर गुड रिजल्ट. एंड मेरे को लगता है कि ऐसी प्रोडक्ट जो रिजल्ट डिलीवर करे, बीइंग अ वुमेन आप भी आपके बाल कलर कराते हो. मैं जो देख रहा हूँ आपको भी वो प्रोडक्ट चाहिए होगा ना जो आपके बालों को रिजल्ट दे. ये नहीं कि मैं 10,000 का प्रोडक्ट खरीद के लाई हूँ ये अच्छा होगा. Absolutely, because the cost is too higher in the hair industry right now. Yeah. कि आपका एक ट्रीटमेंट, एक हेयर कलर कॉस्ट यू नथिंग लेसर देन 20K. 15 to 20K लाई करता है. बट ये है कि whenever women goes to a salon, they want a result oriented treatment कि that should at least sustain for 6 months time because spending lot of money. Yeah, that's exactly as Vela we deliver. I mean we deliver results. Currently अभी हम लोग ने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है नया जिसका नाम अल्टाइम रिपेयर है. राइट. इसके अंदर एक प्रोडक्ट है जिसको हम बोलते हैं मिराकल हेयर ट्रीटमेंट. एंड दैट प्रोडक्ट we claim that it repairs and reconstructs hair in within 90 seconds. So this is Ultime Repair with AHA and Omega 9, right? From Vela Professional. This is miracle hair treatment. Yes. Right. Okay. So this is a product which is very handy. Okay. You can shampoo condition your hair with the shampoos like Ultime Repair shampoo and the mask or the condition depending on what your hair needs, right? And you just spray this and leave it for 90 seconds and you'll see wonder on your hair. Okay. तो ये प्रोडक्ट मैं खुद भी अपने बालों पे लगा रहा हूँ. Okay, so this is just like the serums and all It's what we not a use, but a serum. spray. It's not a serum, so there is a lot of science behind it. So आपने AHA और Omega 9 पढ़ा, right? Correct. So AHA basically is alpha hydroxy acid. It helps to reconstruct your hair, inside your hair, and it reconstructs the hair bonds. तो जब आपके बालों के bonds वापस से बन रहे हैं, that means your hair are getting healthier. And then you have Omega 9. Omega 9 is nothing but fatty acid. What it does is, it just takes a spin around your hair and fills your hair with if there is any gap and gives you an even surface. So at the end of the day, मैंने जितना मेरा सैलून का एक्सपीरियंस है, आप आपके बालों को सिर्फ जो आखिरी के 2 इंच है ना उससे जज करोगे. आप कभी ऊपर से हाथ नहीं डालोगे, राइट? So this will give you that feel that you will love to touch your hair again and again. And it's a very wonderful product. It has, really amazing results. Definitely worth a try if it's bringing that much of the improvement on hairs, right? It also has, other claims as well. We say that, if you apply this product or the whole regime, there are chances that you can lessen the hair breakage by up to 99%, right? And then the hair will become 12 times more smoother, and then you will have extra shine, and this is what exactly a woman needs, right? बाल smooth हो जाए, strong हो जाए, अच्छा दिखे. In a quicker time. In a quicker time. We don't have to, because nowadays we don't have time to sit back for 20 or 30 minutes and wait for hair to look good. We need something quicker. So 90 seconds, obviously, everybody can afford it, right? And you don't really need to dry it off. You just need to spray it, wait for 90 seconds, and you can just, comb your hair. You wish to dry, you dry it. You don't wish to dry, let it air dry. If you wish to use any hot tools on top of it after drying it, there's this oil as well, hair miracle oil. उसको लगा के आपको 230 डिग्री सेल्सियस तक की हीट प्रोटेक्शन मिलती है. Okay. And if you are using a professional tool ना, उस प्रोफेशनल टूल की सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट हीट है वो 230 डिग्री होती है. Okay. Like if you go to a salon and check the maximum heat. Yes. तो अगर आपको कोई प्रोडक्ट वहां तक हीट दे रहा है तो दैट मीन्स दैट प्रोडक्ट इज वर्किंग वंडर्स, राइट? बट अगेन वो टेक्निकल स्किल्स के ऊपर आ जाता है जो यूज कर रहा है. Exactly. कि वो आपके बालों के अकॉर्डिंग क्या टेम्परेचर यूज कर रहा है ना. आपको अमृत दिया इसका मतलब ये थोड़ी है ना कि जहर पीना है बार. हाँ, बिल्कुल. सेम वे, राइट? 230 डिग्री तक कर रहा है, करने की क्षमता रखता है, बट आपको बार बार उसको अगर आप ज्यादा हीट दोगे तो हेयर विल अगेन गो बैक टू द सेम प्रोसेस. Break and it will damage your hairs.
just like we do in curl part and all. बिल्कुल. Right. So Mayank, as we see that Vela is representing as #1 hair color brand in the world. Yes. So we would love to know that why Vela is claiming that and how you can, justify this #1 position. Okay, so this is a question to be answered by, I guess, the global team, because this is the global claim. Okay. बट इसकी जो खास बात है, कलर औरों से अलग क्यों है एंड ये बेहतर क्यों है, मैं उसके बारे में आपसे बात कर सकता हूँ. तो ये जो कलर है, अभी हमने इसको लॉन्च किया है, री इंट्रोड्यूस किया है. Okay. पहले ये कलर था, अब इसमें कुछ बदलाव लेकर आए हैं. सबसे पहले तो इसके अंदर हमने एक टेक्नोलॉजी डाली है जिसको हम लोग एंटी मेटल टेक्नोलॉजी बोलते हैं, विच बेसिकली इज अ मेटल प्योरीफायर. तो मेटल प्योरीफायर के बारे में अगर मैं बात करूँ तो वी ऑल्सो हैव टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि बालों की जो स्ट्रेंथ होती है ना, वो कैसे होती है. बालों की स्ट्रेंथ होती है बॉन्ड से. ड्यूरिंग द कलरिंग प्रोसेस क्या होता है कि आपके बालों में एक पार्टिकल होता है, मेटल पार्टिकल, कॉपर पार्टिकल, जो पानी से, एनवायरनमेंट से हमारे बालों के ऊपर आ जाता है. एंड व्हेन द कलर एप्लीकेशन इज डन ऑन द हेयर, तो कलर एप्लीकेशन होती है डेवलपर के साथ. डेवलपर इज बेसिकली व्हाट, एन ऑक्सीडेंट. तो वो ऑक्सीडेंट क्या करता है, कॉपर के साथ मिलकर एक रिएक्शन करता है जिससे फ्री रेडिकल्स बनते हैं, विच आर नॉट गुड फॉर योर हेयर का बॉन्ड, बिकॉज दे अटैक द हेयर बॉन्ड्स एंड ऑल्सो दे डोंट लेट द राइट टोन कम आउट ऑफ द हेयर कलर. They disturb the coloring process. तो that's why कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम हेयर कलर कराते हैं और जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो कलर शो अप नहीं होता है, एंड देन वी कंप्लेन कि एग्जैक्टली क्यों नहीं दिख रहा है. बिल्कुल, बिकॉज वो आर्टिस्ट की गलती. दैट इज सम केमिकल रिएक्शन हैपनिंग इनसाइड द हेयर, राइट. एंड उसके लिए हमने क्या सॉल्यूशन निकाला, हमने ये करा कि जो ये हमारा कलर ट्यूब है, राइट, इस कलर ट्यूब के अंदर हमने एंटी मेटल टेक्नोलॉजी डाली. माने मेटल प्योरीफायर डाला. वो क्या करता है, ड्यूरिंग द कलरिंग प्रोसेस उस कॉपर को रिमूव करता है या इनकैप्सुलेट करता है, और उसको वो उस डेवलपर के साथ कांटेक्ट ही नहीं होने देता है, जिसकी वजह से जो आपका बॉन्ड्स है उसके ऊपर अटैक नहीं हो पाता है, क्योंकि फ्री रेडिकल फॉर्मेशन ही नहीं हुआ, एंड आपका जो कलर है वो ट्रू टू द टोन आता है. व्हाट इज द स्टेज यू हैव टू अप्लाई दिस कलर, लाइक द फर्स्ट स्टेज होगा या बिफोर? नहीं, इसके बिफोर तो कुछ नहीं है. इफ द हेयर इज ऑयली, यू वॉश द हेयर, ड्राई द हेयर एंड अप्लाई द कलर. एंड दूसरा इसके ऊपर एक लिखा हुआ है ME+. So the new name is, पुराना नाम था कोलेस्ट्रॉन परफेक्ट, शॉर्ट फॉर्म हम बोलते थे KP. अब जो नया नाम है उसको हम बोलते हैं KP ME+. बहुत बार आपने सुना होगा, आप जब कलर कराने जाते होगे, अगल बगल में कोई बैठा होता होगा, बोलता होगा कलर से एलर्जी तो नहीं हो जाएगी मेरे. हाँ, एब्सोल्युटली. तो मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक दैट जो एलर्जी का जो मेन कारण है ना, दैट इज अमोनिया. People think that way. And I think that's the reason whenever we get into the coloring process, we feel that there's some fragrance which is putting itching in the eyes and all, right? So I think ammonia के कारण ही. नहीं, ऐसा नहीं है, ये मिथ है. अमोनिया की आपको फ्रेग्रेंस आ सकती है, because as I told you, right, I was very inclined towards science. Ammonia is a gas. तो जब वो लगती है, वो अपना बालों में उसका काम क्या है, क्यूटिकल लेयर होता है, उसको खोलना और उड़ जाना. अब कोई गैस उड़ेगी तो वो उसकी फ्रेग्रेंस समझ लो, समझ लो, वो आएगा, बट वो क्या लॉन्ग लास्टिंग है? नहीं, वो खाली 4-5 मिनट के लिए रहता है, फिर वो चला जाता है. एंड लोग ये भी समझते हैं कि जो अमोनिया ही एक ऐसा एलिमेंट था जो रिस्पॉन्सिबल है एनी स्किन एलर्जीज के लिए. अगर किसी को स्किन एलर्जी हो रही है तो वही है. सच ये है कि देयर आर 2 कलर मॉलिक्यूल्स, PTD एंड PPD. अगर कभी किसी को 100 में 1000 में एक बंदे को एलर्जी हुई है तो वो उस कारण से ही हुई है, राइट. तो हमने वो मॉलिक्यूल ही चेंज कर दिया हमारे कलर के अंदर में. हमने उस कलर मॉलिक्यूल को Me+ कर दिया. तो वी आर नॉट क्लेमिंग हमने बंद कर दिया है. We are saying we have reduced the risk of it. And why we are saying so? Because this color is dermatologically tested for skin allergies as well. So that's why we claim that. Okay, from this point, I would like to ask you a question. There's a myth going on around in the market that there are a lot of cancers these days. People are claiming that a lot of cancers are happening because of the keratin and the kind of treatments going on the hair. Okay. So what is this myth going on? Is this a myth or the very, scientifically tested, or doctors have proven this? Okay, so I'll tell you one thing. My company, my brand does not produce keratin. Okay. And I don't know what's the reason behind. Still, we are not out with a keratin product. This is a myth or a fact. I might not be the right spokesperson to spoke for it. Would you like to give some insights on the treatments and what are the major concerns doing that, and why client consultation is very important before you go ahead and convince them to go for any certain treatment? So why all these things are very important, and please share some insights. I'll tell you one thing. Everything has a routine, right? Everything has a regime. Have a lifestyle which has a regime. Correct. You will wake up at 6. You will be ready for the gym by 7. You will come back. You'll be ready for office by 10. Why
this is important as being a hairdresser or being an educator or giving the right information to the customer. मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ. अकॉर्डिंग टू अ सर्वे 70% क्लाइंट्स को राइट कंसल्टेशन ही नहीं मिलती है, इसलिए सलॉन से प्रोडक्ट रिटेल ही नहीं होता है. तब जब स्टाइलिस्ट जब तक राइट एजुकेशन नहीं लेगा तो वो कुछ भी कर रहा है. हमारी रेंज आती है सिस्टम प्रोफेशनल्स करके, उसके अंदर ऐसे ट्रीटमेंट्स है कि हम 3 प्रायोरिटीज को एक बारी में ठीक कर सकते हैं. लाइक प्रायोरिटी 1 विच इज द मोस्ट required need, priority 2 जो in between the lowest required or the highest required need, and the priority 3. So there's a whole regime, there are treatments एंड हम लोग की जो ट्रीटमेंट है उसका नाम भी रीजनरेट है. उसका एक पूरा प्रोटोकॉल है, पूरा प्रोसेस है. इट्स लाइक 5 to 6 स्टेप प्रोसेस. तो हम लोग का एक पूरा मैपिंग शीट होता है जिसमें हम पूरा लाइक अ डॉक्टर पूछते हैं कि आपको क्या लगता है आपके बारे में, आपके बाल ज़्यादा ड्राई हैं, आपको डैंड्रफ है कि नहीं है. वी आस्क ऑल क्वेश्चंस रिलेटेड टू द हेयर एंड व्हेन वी आर डन विद दैट देन वी कम अप विद प्रोडक्ट लाइन कि ये आपकी हम ट्रीटमेंट करेंगे, इससे आपको ये बेनिफिट्स होगा. एंड ये बेनिफिट तब तक प्रोलॉन्ग होंगे जब तक आप ये प्रोडक्ट को होम केयर में यूज कर रहे हैं. हम ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं जो प्रॉब्लम कंसर्न बेस्ड है, जैसे सिस्टम प्रोफेशनल है. हम ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं जो 90 सेकंड में आपके बालों को सैलून में भी ठीक कर रहा है और ये प्रोडक्ट को आप घर पे भी लेके जा सकते हो. इससे ये होता है कि वी बिल्ड ट्रस्ट. हम जो सैलून में यूज कर रहे हैं हम वही घर के लिए भी दे रहे हैं. तो जब हम ऐसा कुछ करते हैं ना तो एक ट्रस्ट जो होता है ना क्लाइंट का वो बढ़ता है. तो हम लोग बोलते हैं वी आर वेला प्रोफेशनल्स एंड वी कनेक्ट with each other through heart, right? So we are like a wave. Vela का जो अर्थ है इंग्लिश में it's wave. Vela is a German word. Wave, yes. आप भी खुद भी सैलून जाते होंगे. Absolutely. अगर कोई आपको लग रहा है कि हाँ ये अच्छा सैलून है, प्रोडक्ट यहाँ सब अच्छे, but if you don't get the right consultation, you will never buy any product. I mean, consultation is the first thing that comes in that changes the overall view of the customer and the buying process. And एक फैक्ट और भी है, अगर आपको कोई सर्विस पसंद नहीं आई ना सैलून में, you will never say कि मुझे अच्छा नहीं लगा. You will smile, हाँ अच्छा करा है. You will never go back to that salon. Right. Again, because the services might not be to the expectation. Consultation was not right. Right product can be top notch. True. But these two things, if not done rightly, you will never go back to the salon. Thank you, Mayank, for giving this insight. So just moving on to 2-3 more questions. We'll go quick now. We'll start with what are the latest updated trends? So I'll tell you one thing, all the trends, all come from all the biggest fashion weeks in the world, right? And from there we pick up the hair. तो हर साल एक नया पैंटॉन आता है, एक नया कलर आता है. This year violet and reds are in trend in terms of hair coloring. Yes. और again, I mean, आपने इंस्टाग्राम में देखा होगा बटरफ्लाई कट हो रहा है. Correct. फ्रंट में शॉर्ट कर रहे हैं, राइट? सो दिस इज नथिंग बट एन अडेप्टेशन ऑफ व्हाट वी वर डूइंग लाइक 10 साल पहले या 5 साल पहले या 2 साल पहले, जो उसका अडेप्टेशन है. एंड वो अडेप्टेशन कैसे आता है, आपने पूछा था कैसे ट्रेंड में रहना है. Exactly. तो इंस्टाग्राम हैज बिकम सच अ मीडियम जहाँ से आप लोग बहुत सब चीजें सीख सकते हो. एंड दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट हेयर ड्रेसर्स के लिए क्या हो जाता है ना, अपनी जो एक ईगो होती है, अल्फा ईगो होती है ना, उसको साइड में रखना कि ये सिखाएगा क्या मुझे, मैं इससे सीखूं. ऐसा कभी नहीं करना है. Because this is very important. हाँ, क्योंकि हम आज भी जाते हैं. हाँ. हम आज भी सीखते हैं और हम जिनको सिखा रहे हैं ना हम उनसे भी सीखते हैं. Exactly. क्योंकि I mean, there's no harm in learning. हाँ, और दूसरा जो जितने भी नए अपब्रिंगिंग आर्टिस्ट हैं, एस्पायर टू बी एन एडुकेटर और हेयर ड्रेसर, तो सबसे इम्पोर्टेंट जानना है कि देयर आर नो शॉर्टकट्स. है ना, आजकल इतनी फास्ट पेस्ड हो गई है लाइफ. सबको ऐसा लगता है कि मैंने आज 6 महीने का कोर्स कर लिया, कल से मेरे को सैलून में जॉब मिल जाएगी एज अ हेयर ड्रेसर. तो ये जो स्किल है ना, तो मेरे लिए एक हमेशा एक इम्पॉर्टेंट चीज रहती है. इट्स नेवर द नंबर ऑफ द ईयर्स यू हैव स्पेंड इन द इंडस्ट्री. इट इज द नंबर ऑफ द डेज विच यू हैव स्पेंड टू इंक्रीज एंड अप गेम योर स्किल सेट. Exactly. क्योंकि एक्सपीरियंस मेरे लिए वो नहीं है जो सालों से आया है. एक्सपीरियंस मेरे लिए वो है जो स्किल्स आपने बिल्ड करी है. अगर आपको इंस्पिरेशन किसी से लेनी है, किसी से लो, बट आइडेंटिटी आपको आपकी खुद की बनानी है. लाइक मैं जब हेयर ड्रेसिंग में आया तो मेरे को कभी हेयर ड्रेसर बन के रहना ही नहीं था. लाइक फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्टेड टू एडुकेट पीपल. मैं जिस सैलून में था वहाँ पे भी मैं अकेडमी थी, वहाँ पे पढ़ाने लग गया. एंड देन आई रियली वांटेड टू बी समवेयर जहाँ से मेरी ग्रोथ हो और मैं दूसरों को भी ग्रो कर सकूँ. Have you ever manifested something like this that looking on to the next 10 years or 5 years ahead, I wanted to become this, and now you're at that position that you feel like, okay, I have
reach somewhere? So this is kind of emotional. I manifested being on stage for Vela. Okay. So I represent them on stage. Okay, nice. I manifested, there's a brand, styling brand, Sebastian, that also comes under the umbrella of Vela, and that is, fearless styling, bold and edgy styling. I always wanted to, be on stage and showcase my skill set. In Goa, there was this show, and I was asked to, be on stage with our guest artist who was coming all the way from USA, and I showcased my skill sets there. I mean, those 4 minutes of glory was like, very proud. And why it was a very proud moment? Because my mentors were right in front of me. My mama and mommy who taught me hairdressing were in front of me as guests to that, show. Company trusts me with the stage presence of mine, and they give me a lot of events to conduct. This is something which I manifested. One manifestation I believe will be able to achieve in next 5-10 years. I want to go out there in Europe and US and teach their hairdressers how Indian hairdressers do hairdressing, because हम लोग ना यहाँ पे बहुत excited हो जाते हैं और बाहर से आए इससे सीखने जाना है, बट हम अपने इंडिया के जो ट्रेनर्स है ना उनकी उतनी इज्जत ही नहीं करते हैं, क्योंकि ये तो इंडिया का ही है, ये तो दिल्ली का ही है, तो मेरे सामने सीख के बड़ा हुआ है. So same excitement should be there for them. outside people तो मेरे that को ये India से आए अभी बाहर जाके उनको सिखाना है. So your manifestation worked, and we wish you that this manifestation of yours will definitely work in future. I hope it will. I'm working hard towards it. Mayank, moving on to any challenges you have faced throughout, and if any, what solution would you like to throw us out? तो चैलेंज इस इंडस्ट्री में यही है कि सबको लगता है ये काम बहुत आसान है, मुझे भी लगता था, और सबसे इस चैलेंज से बाहर निकलने का सबसे आसान तरीका यही है, आप प्रैक्टिस करते रहो, आप लोगों से बात करो. तो मैं बताता हूँ, मैं जिस अकेडमी में हेयर ड्रेसिंग सीखा हूँ वहाँ पे मेरे मार्क्स कटते थे, और मैं प्रैक्टिकल में मेरे को पूरा नंबर मिलता था, लेकिन कंसल्टेशन के फैक्ट में मेरे को मार्क्स कटते थे. अब मैंने एक दिन पूछ लिया मेरे ट्रेनर से, क्यों कट रहे हैं? बोलते तू लीड लगा के काम करता है, जब तक बात नहीं करेगा तो समझेगा कैसे. सो टॉकिंग विद योर क्लाइंट्स, with different people becomes really very important, and to read people is something you should work on if you are a hairdresser. As per our education system and as per my education with Vela, हम लोग बोलते हैं स्टार्टिंग के 3 से 7 सेकंड होते हैं सामने वाला आपको पसंद कर रहा है नहीं कर रहा है, और अगर नहीं करा तो अगली 17-18 मीटिंग लगेगी उसको थोड़ा सा आपकी तरफ कन्विंस करने के लिए. तो जो स्टार्टिंग के 3 से 7 सेकंड है ना, वही सबसे इम्पोर्टेंट है जीवन में. अगर आप इस इंडस्ट्री में हो, जब मेरे को बाल काटने नहीं आते थे, खराब काट देता था, वो आज भी मेरे से बात करते हैं, एंड दे आस्क मी कि मैं कब उनके दोबारा बाल कर सकता हूँ, बट बिजी शेड्यूल है, नहीं हो पाता है, नहीं कर सकते हैं. एक लॉयल्टी क्रिएट करना, एक अपना ऑरा क्रिएट करना, और सामने वाले को कन्विक्शन देना कि यस आप कर सकते हो. तो मैं 17-18 साल की उम्र में दाढ़ी रखने लग गया था. क्यों रखने लग गया था? लोग पूछते थे तू काट लेगा बाल, इतना यंग है, छोटा दिखता है. तो वो मैच्योर दिखने के लिए, तो वो आपको दाढ़ी ना रखनी पड़े मैच्योर दिखने के लिए, तो आपको अपनी बातों से जीतना पड़ेगा लोगों को. Exactly. And Mayank, how do you manage the workload? Any strategies, to manage the workload also, Okay. and keeping your clients happy, with any strategies you would like to throw light upon? See, our strategies are very different. So as a brand, strategies are majorly made by sales. How I treat them is like having a good PR with them, giving them the right education. उनके जो स्टाइलिस्ट हैं जो नए आए हैं शायद, उनको एजुकेट करना अबाउट माई प्रोडक्ट. दिस इज वन वे ऑफ अनदर वे वर्कलोड. कंपनी सुपर अमेजिंग. बीच में हमारी वर्कशॉप्स होती हैं, हाउ टू कीप अप विद योर मेंटल हेल्थ, हाउ टू कीप अप विद योर वेल्थ हेल्थ. Exactly. तो कंपनी also organizes family days. There lot of things which keeps you away from work and gives you that refreshment. Right. So a personal break is also important just to maintain the work and life balance. बिल्कुल, right? बिल्कुल. Small breaks are Small important. breaks, and I mean I get good amount of holidays to be on personal breaks as well. Right. And the company is really flexible, they are understandable, and I am with them from last 8 years. Oh, nice. That's nice, because So if somebody stays in a place for last 8 years, I mean that means the 100% companies doing Places really like- well and making their employees happy. recently we also are awarded as the most safest place for women to work. Working. For women to work Wow. in a space, so we Wow. recently got awarded for that. Wow, that's a big achievement, I guess, for Vela, Yeah. that it has been rewarded if as safest place for women to work in. And when I joined Vela, all my 3 bosses were women's. So women's are rocking, right? These They are days? rocking, yeah. Absolutely. They're standing everywhere. Yeah. Great, Mayank. So, in this era of Instagram, Facebook, Twitter, we are seeing a lot of influencers, right? Using lots of different products without having the background knowledge of it.
they are promoting those products, be it any company. What are your thoughts on it? I mean, is it good information getting into the market without the information they are having? Because, you know, if a customer is or a client is following that particular influencer or blogger, I mean, they are trusting these people. They go, they buy, they don't know what are the results coming up. What is the message basically for them? So basically there are two aspects to it. One, who do it for monetization. Right. One, when company gives money for people to talk about it. Right. That means the company has a vision. Company wants the product to go to the right audiences. Correct. As Vela, we also, you know, have campaigns. So अगर आप Vela Pro India का page देखेंगे तो you will see this campaign going around everywhere. Okay. With very big influencers. So a former Miss World was invited and she has also gone live with our product on her Insta handle. Right approach to see the right people, because Instagram can only give you 2 to 5% of ER, right? That is the engagement rate. Exactly. Influencers, you know, picking up something, applying on the hair, no, without knowing the fact. The audience needs to understand and get educated. अगर आप Instagram खोल सकते हो तो आप Google भी देख सकते हो. Exactly, and this is a duty of, I guess, any influencer or blogger as well, that they should actually give the genuine reviews. There are a lot of people who are giving genuine reviews, no matter how much money they are getting. But there are people in the market, they are just giving the reviews and people are buying because of them, and they don't know what exactly the product is doing to their hair health. So that's where, I mean, I was focusing a lot on education, right? Right. That's Education where is very education important. comes in. Correct. So if you do a campaign, get an insight of the product, get inducted, and then give the right information. So proper engagement with an influencer or a blogger with proper information, and I think it's helpful, right? yeah, absolutely. That should be given before they are promoting any product. Well, cool. That helps a lot of time, money for client as well as the company image as well. So Avni, as a company, right, you know, lately we have also started doing campaigns in regional languages that Nice. connects with people. Wow. Right, it will connect with people. अगर मैं बंगाल में बंगाली भाषा में नहीं बात करोगे आप तो नहीं करूँ। you can't communicate. है ना, if मैं साउथ इंडिया में एक साउथ लैंग्वेज रीजनल लैंग्वेज में आप बात नहीं कर campaign पाओगे, चला then रहा हूँ you तो- will lack somewhere. Yeah. That lot of filter effects are getting used while hairstyling, right? So is it not? Don't you feel that this is deviating or, you know, misleading the clients or their view? So Instagram, again, I mean, I'll tell you, there are two aspects of Instagram. As me being an educator, somebody else being an hairstylist Right. or a creative director of some salon. उसका इस्तेमाल करना नुकसानदायक नहीं है, but उसका ज़्यादा इस्तेमाल करना नुकसान है. For me as an educator, my post majorly will focus around कि step by step मैंने क्या करा, कैसे सेक्शन उठाया, किस कलर को यूज किया, क्योंकि लोग मेरे से वो सीखने आ रहे हैं. जो स्टाइलिस्ट है वो है एंड कंज्यूमर के लिए, वो रिजल्ट देख के उसके पास आ रहा है, फोटो दिखाता है मेरे को ऐसा चाहिए. देन समटाइम इट बिकम्स चैलेंज फॉर देमसेल्फ ओनली कि इन्होंने अगर कोई फिल्टर लगा दिया तो ये वापस कैसे करेंगे. मे बी वाइल पोस्टिंग डिजिटली, है ना, नो ऑफेंस टू एनी ऑफ द हेयर स्टाइलिस्ट, है ना, हर कोई अपने काम को बेहतर दिखाना चाहता है, बट कभी कभी हम उस जाल में खुद ही फंस जाते हैं. क्योंकि exactly same result नहीं आ नहीं हो पाता है पाएगा at ना. times. तो आप इंस्टाग्राम में सेम हो सकते हो, कंसिस्टेंट हो सकते हो, रियल लाइफ में कैसे हो गए. कैसे हो तो गया? एक हम लोग का सजेशन यही रहता है, हम ट्रेनिंग करते हैं ना, हम लोग इंस्टाग्राम की ट्रेनिंग भी करते हैं Okay. स्टाइलिस्ट की, कि कैसे अपने आप को इंस्टाग्राम पे ग्रो करो, कैसे पोस्ट डालो. तो हम यही कहते हैं, बी रियलिस्टिक, बिकॉज लोग आपके पास जो आ रहे हैं ना, जो आपने काम करा है असलियत में, उसके लिए आ रहे हैं. हाँ जी. अगर आप कुछ ऐसा कर दोगे, फिल्टर लगा दोगे जो इन रियलिटी पॉसिबल ही नहीं है होना, तो आप वो कैसे करो. एंड मे बी इफ समबडी इज कमिंग इन, उसके बाल ही नहीं है उस चीज के लिए होने के लिए, हाउ विल यू डू दैट. Exactly. तो So ऑर्गेनिक correct जितना information, रहे जितना ऑर्गेनिक होगा उतना अच्छा होगा, उतना बेहतर. आपके लिए बेटर होगा. बिल्कुल. लास्ट में आपको ये रिजल्ट, आपको जवाब देना है तो better. Correct. People are arguing that social media has diluted the craft of hairstyling. I think this is related to the question what we are talking previously. So little bit on this, anything like that? See, मेरे को तो लोग इंडिया में जानने लग गए इंस्टाग्राम में आने से, है ना. सो दे विल बी सम स्टाइलिस्ट इन साउथ इंडिया जो मेरे को जानते होंगे, दे विल बी इन मुंबई, दे विल बी इन दिल्ली, एंड मेरे इंस्टाग्राम में 1.4% ऑफ द फॉलोअर्स आर फ्रॉम यूएसए. Okay. सो इंस्टाग्राम के आने से, डिजिटलाइजेशन चीज़ों के होने से कुछ खराब नहीं हुआ है. दिस इज योर सेल्फ ब्रांडिंग,
है ना, यहाँ पे आप बिना पैसे के खुद को प्रमोट करते हो। एक रात में अगर कुछ आपने ऐसा कंटेंट डाल दिया, आप अगली सुबह तो वायरल हो जाओगे, राइट? आई माइट नॉट हैव दैट मच ऑफ फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, आई एम क्लोज टू 4,000, राइट? बट माई रील्स आर लाइक 10K 20K and I'm happy with that because it is reaching the right audience, organic audience. And if you misuse it, last question, filter. Exactly. If you do something which is very unreal, your audience will not be consistent. Exactly. They might get bored out of it because you are showing something which you cannot do. So it's better वो दिखाओ जो आप कर सकते हो। तो इसके साथ में इसके कोई भी चीज आती है, देखो उसके प्रोज होते हैं, कॉन्स होते हैं। ऑर्कुट का जमाना भी देखा है आपने, फिर फेसबुक देखा है, ऑर्कुट को फेड होते हुए देखा है, राइट? देन यू सॉ द राइज ऑफ स्नैप, देन देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। अभी AI आ गया है ना, अब धीरे धीरे शायद कुछ नया आ जाएगा। तो आपको ट्रेंड के साथ साथ ये डिजिटल ट्रेंड्स के साथ भी आजकल अपडेट रखना है अपने आप। अब थ्रेड्स आ गया है, मेरे को तो बिल्कुल समझ नहीं आता है वो है क्या। आई एम स्टिल हैप्पी विद इंस्टाग्राम, है तो वो रखना पड़ता है। People are updating on threads also. सबसे जो अंडररेटेड जो ऐप है वो Pinterest है, but it's very useful if people start using it in a right way. Pinterest में आप देखोगे सब रियल है, इंस्पिरेशन जो है वो रियल, कुछ भी एडल्टरेटेड नहीं है, होगा बट रेशियो ऑफ एडल्ट्रेशन इज वेरी लेस देयर। बट इंस्टाग्राम इज समथिंग जो हम अभी यूज कर सकते हैं हमारी ग्रोथ के लिए, बिकॉज वो कुछ अपडेट होता ही रहता है एंड इट इज फॉर योर बेटरमेंट ओनली। आई यूज इट फॉर माई बेटरमेंट। शुरू किया था आज से मैंने कुछ 2017 में, आज 2024 है, 1 फॉलोअर था, आज की डेट में 3915 फॉलोअर है। एंड आई एम हैप्पी कि मैं कम है पर वो है जो मेरा काम देखना चाहता। So organic, you have organic followers and you want organic people to see your content and I don't want to be somebody, क्योंकि मैं टीचर हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, I don't want to be somebody who is misleading. Right. So मेरे पास कुछ नहीं मिलता है, मैं कहाँ घूम कर आया हूँ वो डाल देता हूँ। देखो मेरा ये जीवन भी है भाई, मैं सिर्फ बाल ही नहीं करता हूँ। Yeah, because everyone has their personal and professional life. और प्रोफेशनली भी इंस्टाग्राम भी बोलता है every 5 professional posts 6 should be your personal, so that people are not getting bored of your content, whatever you are promoting. बिल्कुल। Thank you so much, Mayank, for giving the complete insight on the hair industry. I definitely think there's a lot to learn. We all have to go through it. The last question for the youth generation who wanted to become a good hairstylist or wanted to get into the education industry or become a mentor or something like that, where should they actually start from? Start from a good consultation. Okay. Is it something you actually want to do? Because you will have peer pressure. You will have a lot of people saying कि यार इतने अच्छे स्कूल में पढ़ा दिया, ये क्या कर रहा है, right? I have faced that. I've come to a juncture, a lot of people from my family got inspired from me and are now hairdressers. So सबसे important यही है कि किसी डिसीजन को जल्दबाजी में नहीं लेना है। Look for a very good academy, right? एक academy में जाइए, आप enrollment कराइए, आप वहाँ से काम सीखिए। Look for like education partners like Vela, जिनके studios हैं, like major all metro cities we have in Calcutta, Mumbai, Bangalore, Chennai and Delhi. आप वहाँ से हो तो आप वहाँ पे connect with them, learn from them and always be keen to learn things. मेरे को अभी भी याद है हम लोग जब सीखते थे, स्पेसिफिकली मेरे जो गुरु मेरे मामा जी है, उन्होंने हमेशा एक बात बोली कि आप कुछ कर रहे हो ना, आप कर रहे हो, जब तक आपको पता नहीं है ना ये आप क्यों कर रहे हो, इफ यू डोंट नो द आंसर ऑफ द वाइज, स्टॉप डूइंग इट। Exactly. तो नए यूथ को यही है कि अगर आप कुछ कर रहे हो किसी को देख के कि उसने ऐसा करा था तो मैं भी ऐसा करता हूँ, वो अप्रोच छोड़नी पड़ेगी। आपको पहले ये जानना पड़ेगा कि आपने करा क्यों, व्हाई यू हैव डन दिस। सो द आंसर टू द व्हाईज इज द स्टेयर टू द सक्सेस। राइट। दिस इज हाउ so passion should be there, because अगर आप passionate नहीं होगे then in that scenario you might fail in future. Because I have seen, Avni, a lot of people failing because they don't have interest in the industry now. Yeah, because they get bored, I think. Bored. उनको लगता है कि इसके अलावा कुछ है ही नहीं है। नहीं, but there are a lot of things. there are a lot of things. Like I'll tell you one thing, if I can take 5 minutes of yours. Sure. हम लोग का एक अवार्ड आ रहा है अभी इंडिया में, NTVA, तो that is National Trend Vision Awards. Okay. वो एक ग्लोबल नेशनल प्लेटफॉर्म है पहले तो। अगर आप नेशनली जीतोगे तो यू विल गो टू अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म वेयर यू विल नॉट जस्ट सिट एंड रिलैक्स, यू विल बी रिप्रेजेंटिंग इंडिया अब्रॉड, लाइक in some exotic location out of India, and there will be people who are national winners of their own country. They will also be competing against you. So it's like a Olympics of hairdressing there. हम लोग ये 8 साल के बाद में लेकर आ रहे हैं वापस। What is the name of? Can you just Trend Vision. It's National Trend Vision Award. National Trend Vision Awards. इसमें 3 कैटेगरी हमने डाली है, एक है आपकी कलर विजनरी की, एक है क्राफ्ट विजनरी की, जिसमें जो प्रोफेशनल की कैटेगरी है। Okay. आप यूथ का बार बार पूछ रहे थे तो मैंने सोचा मैं बता दूं। Yes. For people who
who are in academy learning hairdressing or have Right. just started, they should be in the academy. They can also be part of that competition under the student awards. Okay. They will get good exposure. They will, receive education from Vela. They will also be inspired and mentored by Vela artists. And this is something, if they get early in their career, I think they will walk the right path. Because हम लोग को क्या चाहिए? Fame चाहिए. Artist को क्या चाहिए? Fame चाहिए and money चाहिए. है ना? Fame चाहिए, right? And money will come later. पहले अपने आप को establish करना, है ना? ऑटोमेटिकली अगर आप सोचो आप इंडिया में जीत के बाहर जाके रिप्रेजेंट इंडिया को कर रहे हो, हाउ गुड दैट फीलिंग इज. सो वो तो लास्ट स्टेज होगी, बट इवन जस्ट पार्टिसिपेटिंग इन इट विल बी अ वेरी हेल्पफुल फॉर देम, कि उनको समझ आएगा कि वो किधर स्टैंड करते हैं, स्टैंड कहाँ पे करें और उन्हें क्या करना चाहिए, क्या कमी है, learn to it. वही है. तो विद दैट आई मीन आई वुड से, अगर जो भी बडिंग हेयर ड्रेसर या जो एस्टैब्लिश्ड हेयर ड्रेसर है, यू गाइस कैन गो टू वेला प्रो इंडिया एंड देयर इज अ लिंक सेइंग velatrendivisionindia.in and you can go there, register yourself. कोई बाउंडेशन नहीं है, आप किस ब्रांड का कलर लगा रहे हो इन फेज 1, आपको वहां पे जाके इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे. गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड. दिस इज अ लाइफ टाइम चांस. मेरे को 8 साल हो गए कंपनी को, मेरे को ही खुद 8 साल बाद एक्सपीरियंस करने को मिलेगा. सो दिस इज समथिंग दे शुड गन फॉर. Thank you for sharing this. People, please go ahead, hear to Mayank what just he has spoken about the trend coming up, and join the academy and join the trend. Yeah. Right? Thank you so much, Mayank, You're for welcome. giving a lot of time to us and sharing all the insights of the hair industry. And I think this would be very beneficial for people and a lot of new upcoming artists who wanted to grow in this industry. Yes, I mean, thank you so much, Avni, for having me, and I really appreciate the questions you have asked. And I wish, I mean, no offense to anybody, I mean, who's listening to this, no personal thing, but it is just that I'm here representing a brand and giving you insights on how you can be better day by day. Sure, man. Yeah. Thank you. You're welcome.